जय श्री सीताराम। इस पूरे सीरीज में हम बात कर रहे हैं बुध देवता के बारे में। लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बुध महाराज होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं। यदि आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजर आप बनना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में। वहां जाकर के आप कतारबद्ध तरीके से ऐसे ढेरों सारे वीडियोस देखेंगे जो आप ढेर सारा पे करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे वीडियोस वहां पर हैं फ्री में। आप उन्हें देखकर, उन्हें सीखकर फ्री में एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। रही बात एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने की, तो भाई उसके लिए तो समय खपाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, है ना, और फिर 1 to 1 बातें भी करना पड़ेगी। चलिए आज हम क्या बात करें? आज हम बात कर रहे हैं बुध महाराज जो है लग्न कुंडली के दशम स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब पहले तो ये समझते हैं कि दशम स्थान का मतलब क्या होता है। तो दशम स्थान जो है उसे हम कहते हैं कर्म का स्थान, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन। मतलब आप जो कार्य करते हैं जिससे आपको इनकम होती है, जिससे आपको पैसा मिल जाए, उसे हम कहते हैं दशम स्थान, लग्न कुंडली का 10वां स्थान। ठीक है। बुध महाराज जहां पर बैठते हैं वहां से 7वीं दृष्टि भी रखते हैं। दृष्टि क्या होती है? दृष्टि का मतलब ये होता है कि जहां बैठे वहां से 7वें भाव में भी वो प्रभावित करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है लग्न कुंडली का 4था स्थान आता है। मतलब बुध महाराज 10वें स्थान पर बैठेंगे तो वहां के तो फल देंगे, लेकिन 4थे स्थान के फल भी देंगे। चौथा स्थान क्या है? तो चौथा स्थान जो है वो है काम, वो है आपका भौतिक सुख सुविधा, जैसे मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, इनका स्थान है। चौथे स्थान को माता का स्थान भी कहा जाता है, मां का सुख। शरीर में देखेंगे तो छाती का स्थान या हृदय का स्थान जो है, ये स्थान चौथे स्थान से देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम ये समझते हैं, मैंने कहा कि बुध दशम भाव में, मर्क्यूरी इन 10th हाउस, मैंने क्या दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग प्रभाव और अलग अलग फल देते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो यहां पर क्या हमको देखना पड़ेगा कि लग्न कौन सा है। भाई देखो, बुध महाराज दशम स्थान पे बैठेंगे, मान के चलें 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 लोगों के लग्न कुंडली के दशम स्थान पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। 12 के 12 हो सकता है कि अलग अलग बात करें। कोई बोले मुझे बहुत अच्छी दशा चल रही है, कोई बोले मुझे बहुत खराब फल मिल रहे हैं, बहुत परेशान हूं मैं, और बुध दशम स्थान पे ही बैठे हुए हैं। तो एक अलग क्यों बोल रहा है, एक अलग क्यों बोल रहा है? हाँ, तो उसकी वजह यह है कि बुध महाराज जो हैं वो, या कोई भी ग्रह जो है, वो किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। या अलग अलग लग्न की कुंडली का प्रभाव अलग अलग पड़ता है अलग अलग घर में बैठे, अलग अलग भाव में बैठे हुए ग्रहों पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 नंबर के साथ। 1 नंबर के साथ बुध महाराज जो है दशम स्थान पर बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। यहाँ 1 नंबर होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 5 6। अब हमने 6 तक नंबर क्यों लिखे, आगे क्यों नहीं लिखे? आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 4 जगहों के नंबर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से 4 जगह? पहला तो ये, भाई हमें पता तो होना ना कौन से लग्न की कुंडली है, लग्न स्थान है। दूसरा ये, भाई हमें पता होना कि कौन सी राशि कौन से नंबर के साथ बुध बैठे हुए हैं, तो ये दूसरा। और बाकी के 2 नंबर ये और ये। क्यों 3 और 6? क्योंकि 3 नंबर है मिथुन राशि, मिथुन राशि बुध महाराज की राशि। 6 नंबर है कन्या राशि, कन्या राशि बुध महाराज की राशि है। द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी बुध जो हैं वो अपने कैसे फल देंगे। भाई देखो, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से भाव के स्वामी बुध हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाव के स्वामी, यहां पर द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी बुध हो गए, है ना। तो इस प्रकार से ये बदलते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। पूरा वीडियो देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूं जो सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। चलो शुरुआत करते हैं और मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो 1 नंबर के साथ देखो, 1 नंबर यानी मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल महाराज बुध महाराज के अति शत्रु हैं। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा द्वादश भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी बुध हैं। कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन मतलब चंद्र महाराज बुध के अति शत्रु।
खराब ग्रह, खराब भाव मिले हैं बुध महाराज को, बहुत खराब दशा जाने वाली है। सॉरी टू से, यदि किसी को चल रही है, बुध महाराज की महादशा व्यक्ति को बहुत परेशान करेगी, कर्जे की स्थिति में डालेगी, भागदौड़ बहुत ज्यादा करवाएगी, चिंता तनाव एंजाइटी देगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएगी, नौकरी ही करना पड़ेगा, व्यवसाय करेंगे तो लॉस जाएगा, प्रोफेशन नहीं कर सकते अच्छे से लेकिन नौकरी करेंगे, हालांकि नौकरी में भी परेशानियां तो खैर आएंगी लेकिन नौकरी ही हमारे पास ऑप्शन रहेगा। हेल्थ इश्यूज भी होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक नंबर के साथ बहुत खराब फल देखने को मिलेंगे। एक के बाद में 2 नंबर के साथ होंगे तो क्या फल देंगे? 2 नंबर के साथ बुध महाराज होंगे तो अपने कुछ मिले जुले फल देंगे। देखिए 2 नंबर है वृषभ राशि, मतलब बुध महाराज की मित्र राशि, सिंह लगन की कुंडली मतलब सूर्य महाराज की कुंडली है, तो इस कुंडली में बुध महाराज मारक भी नहीं होते, कारक भी नहीं होते, समग्रह कहलाते हैं बुध महाराज। सॉरी, इस कुंडली में बुध महाराज समग्रह कहलाते हैं और सूर्य महाराज जो है वो लग्नेश होते हैं। तो अच्छा, 11वें भाव के स्वामी बुध हैं, दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि कर्म स्थान पर आकर के बैठे हैं। ये जो कर्म का भाव मैंने क्या कहा था, ये उस कर्म का भाव है जहां से पैसा आता है। हम बहुत सारे कर्म करते हैं, जैसे मान के चलें कि मैं गया और किस गरीबों को मैंने खाना खिलाया, भोजन करा दिया, ये भी मेरा कर्म था, है ना। क्या इससे लेकिन मुझे पैसा मिला? पैसा नहीं मिला, मुझे मानसिक शांति मिली या कुछ मुझे जो है पुण्य मिला होगा, लेकिन पैसा नहीं मिला डायरेक्टली, है ना। लेकिन मैं जो है वो नौकरी करने गया, मैं जो बिजनेस कोई सामान बेचा तो मुझे पैसा मिला। तो जहां से पैसा मिलता है उसके भाव को दशम भाव कहा जाता है, ठीक है। अभी क्या है कि लाभ, इनकम और धन के मालिक यदि बुध हो गए और दशम स्थान पर आकर के बैठ गए तो, और मित्र राशि में बैठ गए तो इनकम और धन तो बढ़ेगा। तो आय, इनकम, पैसा, धन, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, सेविंग्स में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, बिजनेस में बहुत वृद्धि होगी, नौकरी में बहुत प्रमोशन, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। हाँ, कई बार ये होता है कि पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन नहीं लगता है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज, देखो 11वां भाव जो है ना, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का भाव भी है, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं बने रहते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये दिक्कत होती है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं बनता है लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज बनते रहते हैं। कई बार मतभेद की स्थितियां भी निर्मित हो जाती है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय निकलेगा। आप ये मान लीजिए गोल्डन पीरियड निकलेगा धन के दृष्टिकोण से। 2 नंबर के साथ 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, अब क्या होगा? बहुत शानदार, स्वराशि बुध आकर खुद की राशि में बुध बैठे हैं, खुद के लगन की कुंडली है। अभी मतलब मैंने जो बोला था कि 4 नंबर का ध्यान रखना है, यहाँ पर तो केवल 2 ही नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस राशि के साथ बुध बैठे वो खुद बुध की राशि 3 नंबर, जिस लगन की कुंडली वो खुद बुध का नंबर है 6 नंबर। तो अब क्या होगा? बुध महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, व्यक्ति का गोल्डन पीरियड आ गया, आप ये समझिए। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य के सारे दृष्टिकोण से व्यक्ति को बहुत उन्नति देखने को मिलेगी, मेरे को कोई डाउट नहीं इस बारे में। 4, 5, 6, 7, अब क्या होगा? बहुत शानदार। क्यों बहुत शानदार? 3 नंबर, ये 3 लिखा हुआ है, पहचाने आप, ठीक है। तो तुला लगन की कुंडली है, वैसे तो शत्रु राशि में बुध बैठे हैं, लेकिन बुध महाराज भाग्य भाव के स्वामी है, अति योग कारक ग्रह, भाग्य का स्वामी कर्म पर आकर के बैठा है, कर्म में भाग्य बहुत साथ देगा, ये बात पक्की है। हाँ, विदेश का मालिक भी कर्म में आकर के बैठा है, तो विदेश से रिलेटेड कर्म हो सकता है, मतलब आपका कोई ऐसा काम हो जो या तो विदेश जाकर के हो और विदेश जाकर के नहीं हो, तो विदेश से कुछ संबंध उस काम का रहता हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, शत्रु राशि में बुध महाराज बैठे हैं तो इसकी एक दिक्कत ये होती है कि ऐसा व्यक्ति इमोशनल ज्यादा होता है, चिंता तनाव ज्यादा करता है, सेविंग्स अच्छे से करना पड़ता है, थोड़ा जोर देते तो सेविंग हो जाती है, थोड़ा दिमाग लगाते तो सेविंग हो जाती है, नहीं तो खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा फल मिलेगा 4 नंबर के साथ। 4 के बाद में 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी क्या होगा? बहुत खराब। क्यों? क्योंकि देखो क्या है ना कि अष्टम, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, 8 नंबर लिखा हुआ है, अष्टम भाव में बुध महाराज की राशि है, 3 नंबर अष्टम भाव में, अष्टमेश बुध हो गए, भले लाभेश है लेकिन अष्टमेश है, और यदि अष्टमेश कोई ग्रह हो गया और वो मारक ग्रह यदि हो गया तो यहाँ पर मार्केश की दशा चल रही है। मार्केश की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, चिंता तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक समस्या, मतभेद, आर्गुमेंट्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सॉरी टू से बट पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत पैदा करती है, ये वर्स्ट कंडीशन होती है। बुध की दशा का चलना व्यक्ति को परेशान कर देता है पूरी तरह से। 5 नंबर के साथ, 5 के बाद में 6 नंबर,
3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या होगा? बहुत शानदार फल मिलेंगे। देखो कई लोग ना, कई एस्ट्रोलॉजर्स इस जगह पर कहते हैं कि बुध महाराज अपने खराब फल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि धनु लगन की कुंडली है, गुरु महाराज की कुंडली है, यहाँ पर बुध महाराज या तो कोई कहते हैं बाधकेश होते हैं, कोई कहते हैं केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, कोई कहते हैं मारकेश होते हैं, मारक होते हैं। मारक नहीं होते हैं ना, बाधकेश होते हैं। यहाँ पर बुध महाराज समग्रह होते हैं। लेकिन समग्रह की एक थ्योरी ये है कि समग्रह यदि अच्छी मित्र राशि में बैठे हों, अच्छी राशि में बैठे हो और अच्छी जगह पर बैठे हो तो अपने बहुत अच्छे फल देते हैं। तो बुध महाराज जो है समग्रह है, ठीक है, सम है, लेकिन वो खुद की राशि में उच्च राशि के बैठे कर्म स्थान पर, भैया गोल्डन पीरियड रहेगा। काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, सारे दृष्टिकोण से व्यक्ति के लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है 6 नंबर के साथ। 6 के बाद में 7 नंबर। 7 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या होगा? बहुत अच्छे फल मिलेंगे। देखिए 6वें भाव के स्वामी, कई लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई 6वें भाव के स्वामी बुध हैं, फिर कैसे अच्छे फल मिलेंगे। देखो मैं बार बार अपने हर वीडियो में थ्योरी समझाता हूं कि त्रिकोण भाव के जो स्वामी, त्रिकोण भाव जानते हैं आप? पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव। तो त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं, यदि वो 6वें 8वें और 12वें भाव के स्वामी भी हैं तो भी वो योग कारक ग्रह ही कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है त्रिकोण भाव के स्वामी बुध हैं, क्या है ना, 9वें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर यानी कन्या राशि, बुध है। तो 6वें भाव के स्वामी भी बुध है, तो इनको षष्ठेश होने का दोष नहीं लगेगा, मतलब मारक नहीं कहलाएंगे, योग कारक कहलाएंगे, ठीक है। तो बुध मतलब हम ये कहेंगे भाग्येश की दशा चल रही है, और भाग्येश की दशा चल रही है, भाग्येश कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं और वे मित्र राशि में, शुक्र महाराज की राशि 7 नंबर है तुला राशि, और 10 नंबर मतलब मकर, शनि महाराज, मतलब मित्र 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 सब बन गए यहाँ से वहां तक। तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को भाग्येश की दशा चल रही है, बहुत उन्नति करेगा व्यक्ति, अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति करने वाला है। हेल्थ इश्यूज थोड़े मोड़े हो सकते हैं, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का ध्यान देना पड़ता है। पॉलिटिक्स हो सकती है, आप जो काम करते हैं कॉम्पिटिटर्स परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स पर हराएगी नहीं, कॉम्पिटिटर्स आगे निकल नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, और हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े मोड़े ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ इश्यूज का। 7 नंबर के साथ, 7 के बाद में 8 नंबर, 8 9 10 11 3 4 5 6 7। यहां पर भी वही कहानी बनी जैसे पहले बनी थी कि चूंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं तो अष्टम भाव के स्वामी बुध होने का दोष नहीं लगेगा। पंचमेश बुध की दशा चल रही है, हालांकि ये वृश्चिक राशि में है, मंगल महाराज की राशि में बुध बैठे हैं, तो गुस्सा, चिड़, क्रोध या जल्दी से चिंताएं, तनाव में आ जाना, ऐसी स्थिति व्यक्ति की बनी रहेगी, या सर्दी जल्दी हो जाए या इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बुध महाराज की महादशा बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत मतलब गोल्डन पीरियड जैसी गुजरने वाली है। 8 नंबर के साथ, 8 के बाद में 9 नंबर, 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा? अच्छे रहेंगे बुध। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मीन लगन की कुंडली है, गुरु महाराज की कुंडली है, तो बुध महाराज अपने खराब फल देंगे, बाधकेश हो जाएंगे, मारकेश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई केंद्राधिपति दोष हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बुध महाराज जो है अपने अच्छे फल देंगे, अच्छे या फिर मतलब ठीक ठाक फल देंगे, कोई खराब फल भी नहीं देंगे, लेकिन बहुत बहुत गोल्डन पीरियड वाले फल दे रहे तो वैसा भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर इस प्रकार से हमेशा समझाता हूँ बुध महाराज के फलों में कि जैसे क्लर्क होता है ना, एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो और वो क्लर्क हो, उसकी जिंदगी कैसी रहती है? उसकी जिंदगी सिक्योर है ना, मतलब जॉब तो नहीं छूटेगी, पैसा तो हमेशा मिलने वाला है ना, लेकिन लग्जरी लाइफ भी जी पाता है क्या? वो भी नहीं जी पाता है ना। मतलब सारी नीड्स अपनी पूरी करेगा, अपने बच्चों की सारी नीड्स पूरी करेगा, लेकिन उस लेवल पर पूरी करेगा क्या जो एक बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन है वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कहने का मतलब वो यदि घूमने फिरने जाने का प्लान बनाए तो स्विट्जरलैंड, अभी इस साल में स्विट्जरलैंड गया था, अब इस साल में यूएसए जाऊंगा, अब इस साल सिंगापुर, ऐसा कर सकता है क्या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हुआ क्लर्क? हाँ, भ्रष्टाचार ना करे बात अलग है, लेकिन कर सकता है क्या?
तो ऐसा नहीं कर सकता, वो सामान्य सिंपल जिंदगी जिएगा, है, या तो अपने स्कूटर पर, अपनी बाइक पर, या फिर 4 व्हीलर भी लेगा तो एक मारुति सुजुकी की एक छोटी 4 व्हीलर ले सकता है ना, ऐसे ही करेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय होगा, वो बड़ी मर्सिडीज या ऑडी के सपने नहीं देख सकता, है ना। या फिर उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास साइकिल से वो चल रहा है, पैदल चल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। तो बस वैसी स्थिति यहाँ पर बुध महाराज बनाएंगे। वो सारे वे में, पढ़ाई लिखाई में भी सामान्य रखते हैं, धन के दृष्टिकोण से भी सामान्य रखते हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी सामान्य रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में या फिर रेवेन्यू सेक्टर में। 9 नंबर के साथ, 9 के बाद में अब 10 नंबर की बात करेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या होगा, बहुत खराब फल मिलेंगे, क्योंकि 1 नंबर जो है वो लगन स्थान पर आकर के बैठ गया है। और बुध महाराज वैसे तो मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन बुध 6वें भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी होकर के कर्म स्थान पर बैठे हैं। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, हेल्थ इश्यूज होते रहेंगे, स्वास्थ्य की समस्या होती रहेगी, भौतिक सुख सुविधा उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, मकान भूमि गाड़ी वाहन बनाने में, खरीदने में डिले होगा। बिजनेस करेगा तो लॉस जाएगा, नौकरी करेगा तो उसमें भी बहुत खुश नहीं रहेगा व्यक्ति। तो खराब स्थिति है, स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखना पड़ेगा। 10 नंबर के साथ, 10 के बाद में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर क्या होगा, बहुत शानदार। क्यों बहुत शानदार, वृषभ लग्न की कुंडली है, बुध महाराज पंचम भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, जो कि कर्म भाव पर बैठे हैं। धनेश होकर के कर्म पर बैठना, धन कर्म से धन आएगा ही आएगा। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है और वो कर्म भाव पर बैठे हैं, माफी चाहूंगा, पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण भाव के स्वामी है और वो कर्म भाव पर बैठे हैं, मतलब इसको बुद्धि का भाव कहते हैं। तो बुद्धि, कर्म में बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा शार्पली काम करेगी और व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा और बहुत उन्नति हासिल करेगा, अपनी बुद्धि को लगाएगा, उसका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बुध की दशा बहुत अच्छी होगी। परिवार की, इसको परिवार का भाव भी कहते हैं, परिवार के दृष्टिकोण से भी बुध की महादशा बहुत अच्छी गुजरेगी। भौतिक सुख सुविधा, मकान भूमि गाड़ी वाहन भी व्यक्ति को बुध की दशा में मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। और फाइनली 12 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी क्या होगा, देखो यहां पर ना बुध महाराज जो है वो क्या होता है कि लग्नेश है बुध देवता और 12 नंबर में नीच राशि स्थित कहलाते हैं। तो लग्नेश का नीच होना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। वैसे कई बार नीच भंग राज्यों की स्थिति बन जाती है। बुध और शुक्र अधिकतर ये देखा गया है कि यहां होंगे, यहां होंगे या फिर यहां होंगे, अधिकतर ऐसे ही होता है। अधिकतर कुंडलियां उठाइएगा। तो बुध और शुक्र में यदि डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन है, अब डिग्रियां यहां पर देखनी पड़ेगी। यदि बुध और शुक्र पास पास में बैठे हुए हैं तो शुक्र जो है 12 नंबर यानी मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहीं पर बुध 12 नंबर मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो उच्च का ग्रह नीच का ग्रह यदि साथ में आ गए तो बुध का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। बुध का नीच भंग राजयोग होगा मतलब बहुत शानदार फल मिलेंगे। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि गुरु की यदि दृष्टि है, देखो ऐसे यहां बोल सकते, यहां गुरु बैठे हुए हैं, या तो यहां गुरु बैठे हुए हैं, या यहां गुरु बैठे हुए हैं, या यहां गुरु बैठे हुए हैं, तो यहां पर भी नीच भंग राजयोग हो सकता है। जैसे भाई देखो, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं, 1 2 3 4 5 5वीं। तो ये 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टियां एक गुरु देंगे और यहाँ पर बैठ गए गुरु, तो भी गुरु नीच भंग राजयोग कर देंगे, 12 नंबर गुरु महाराज का नंबर है ना। तो नीच भंग राजयोग यदि हो गया, जो कि अधिकतर कुंडलियों में मैंने देखा है कि हो जाता है, तो हो गया तो बुध महाराज बहुत अच्छे फल देंगे, व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन बहुत उन्नति हासिल करवाएंगे। लेकिन यदि नीच भंग राजयोग नहीं बनता है तो बुध महाराज अपने बहुत खराब फल देंगे, व्यक्ति को मेंटली कमजोर बनाने का काम करेंगे। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा या फिर बोलने वाला ही नहीं होगा, थोड़ा स्लो प्रोग्रेसिव हो सकता है। साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज भी, इम्यून सिस्टम भी जो है वीक हो, ऐसी स्थितियां बनेगी। और बिजनेस करेगा तो लॉस जाएगा, नौकरी ही यहाँ पर करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये होते हैं बुध महाराज के दशम स्थान पर बैठने के विस्तृत जो फल हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।